नमस्कार, आप सभी दर्शकों का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में स्वागत है। और आज हम हैं मिर्जापुर के ऐतिहासिक धरती पर, जहां पर मां विंध्यवासिनी का धाम है। पूरी दुनिया से लोग यहां पर शीश नवाने के लिए आते हैं और यहां पर भी चुनाव जो है वो वहां पर कांटे की लड़ाई चल रही है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि मिर्जापुर से जो संदेश जाता है वो बड़े पूर्वांचल में जाता है और शायद यहां से गए हुए संदेश से दूसरी जगहों पर भी प्रत्याशी जीत का दावा करते हैं। आप देखिए हमारे पीछे बहुत सारे नेतागण लोग बैठे हुए हैं और गर्मा गर्म बहस जो है हम शुरू कर रहे हैं मिर्जापुर के पक्के घाट से। आप देखिए ये शानदार घाट है, ऊपर कितनी शानदार नक्काशी है और अगर कोई भी आके देखता है तो कमाल की तस्वीरें, कमाल का जो विजुअलाइजेशन है वो आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन मैं आपको पहले ये बता दूं कि मिर्जापुर में 5 विधानसभा की सीटें हैं और उन सभी सीटों पे हर व्यक्ति यानी हर प्रत्याशी जीत का दावा कर रहा है। हम लोग बारी बारी से सभी जो है सभी लोगों के पास चलेंगे। हमारे साथ पहले कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, बैठे हुए हैं पाठक जी आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। पाठक जी, एक समय कांग्रेस कितनी मजबूत स्थिति में थी, मुझे ये कहने में जरा सा भी गुरेज नहीं है कि कमलापति त्रिपाठी ने चंदौली हो, बनारस हो, मिर्जापुर हो, भदोही हो, उसको सजोने का काम किया। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस दिनों प्रतिदिन अगर देखिए तो उनका ग्राफ कम होता गया। अब ये स्थिति हो गई है कि कांग्रेस को फिर से साख पाने के लिए इस बार प्रियंका गांधी युद्ध भूमि में उतरी हुई हैं। आप मुझे ये बताइए कि किस सोच के साथ, किस तैयारी के साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, पहली चीज तो कांग्रेस कभी जातिवाद की राजनीति नहीं की है। देश की राजनीति सभी वर्ग, धर्म, जाति, मजहब के लेकर के जनता की सेवा की भावना से कांग्रेस लड़ी है और उसी भावना से हमेशा राजनीति की है। हाँ, ये सवाल तो सही है, लेकिन देखिए ऐसा है कि जब आप बड़ी सोच के साथ काम कर रहे हैं लेकिन पब्लिक आपके साथ क्यों नहीं जुड़ रही है? देखिए, जातिवाद में कुछ जहर उगला गया, उससे लोगों में थोड़ा सा वो दूरियां हुई है, किंतु हमें इस बार पूरा विश्वास है कि जनता हमारे साथ है और निश्चित रूप से इस बार जनता कांग्रेस को पूरा सहयोग समर्थन देगी। भाई, समाजवादी पार्टी एदा पारी बड़ा बढ़िया गठबंधन कैले हो। अखिलेश जी कहते हो कि एदा पारी हमें जीतल जाए, कोई जीती नहीं। कैसे यार, कैसे जितबा? भारतीय जनता पार्टी कहती कि हम सबसे ज्यादा विकास के लिए। एक पहले 2017 में तू कहता कि हमारा काम बोलता है, लेकिन तब भी सरकार में तू नहीं उला। ये बतावा कि इस बार ऐसा कौन सा तिलस्म है, क्योंकि यहाँ पे जो टिकट बटा है उस टिकट के बंटवारे में भी बड़ी पंचायत हुई है, कैसे जीतेंगे आप? अरविंद जी, आपके दर्शकों को नमस्कार। मैं आपको बता दूं, मिर्जापुर का है संदेश आ रहे हैं श्री अखिलेश। जिस हिसाब से पूरे उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लहर चल रही है और जनता का विश्वास अखिलेश यादव के प्रति है, मिर्जापुर आते आते ये लहर सुनामी में चल रही है और अखिलेश यादव जी प्रचंड बहुमत से सरकार बना रहे हैं। और आप कह रहे हैं काम बोलता है, अखिलेश यादव जी का काम ही बोल रहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अखिलेश यादव जी के कामों का शिलान्यास और उनके उद्घाटन का उद्घाटन 5 साल ये करते रह गए। तो कह रहे थे कि भैया यहाँ पुल बनल बनाओ थोड़ा बाद दिन बीत गल, साल बीत गल है। यह बगल में चुना कहाँ का पुल था भाई? भटौली। मैं बता दूं, मैं बता रहा हूँ, हम आपके बताई दे जौन भटौली का पुल और चुनार का पुल रहल, वो माननीय मुलायम सिंह यादव जी जनपद मिर्जापुर को सौगात दिए थे। हमारी सरकार 2007 में चली गई, उस पुल पे काम नहीं हुआ। उस पुल के बाद 2012 से 2017 तक जब माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनी तो वो पुल बन के तैयार हुआ। लेकिन बोलने दीजिए, लेकिन हल्दिया से लेके इलाहाबाद तक जल मार्ग से के व्यापार के लिए पुल का डिजाइन बदला और लेट हुआ। पुल हमने बनाया और फीता इन्होंने काटा। और ये अब यादव देखा, एक बात की माने पड़ी कि पुल तोरे कार्यकाल में बनल नहीं, ठीक है ना, वो ठेकेदारी में व्यवस्था बढ़ गई है, ये सब पंचायत भइल, ठीक है, लेकिन सवाल सच ये है कि पुल बनल नहीं। देखिए, पुल हमारे सरकार में बना और भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस पुल को अपना कह रहे हैं, उसी भटौली के लिए ये सड़क नहीं बना पाए। ठीक है, नहीं तो ये बताइए भाई, ये कह रहे हैं कि भाई मुलायम सिंह यादव ने सरकार में पुल सैंक्शन किया, ठीक है, अब उसके बाद हुआ कि इनकी सरकारी चली गई। अब इनका कहना है कि भाई हमने तो बना दिया और फीता आपने काट दिया। सरकार ने तो मुलायम सिंह की 5 साल पूरा किया, उसके बाद फिर बेटे की सरकार आई, 5 साल वो सरकार भी चली, फिर भी बुआ बबुआ की सरकार आई, कहीं कुछ नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो भटौली का पीपा पुल हट के वहाँ पक्का पुल बना, चुनार का भी पक्का पुल बना और मिर्जापुर नगर के नजर उठा के चारों तरफ देख ली, चारों तरफ सड़कों का माया जल फैला है। चौड़ी सड़कें हुई है, 4 लेन की सड़कें, हाईवेज हमारे राष्ट्रीय
राजमार्ग अच्छे हुए, यहाँ से बनारस से रीवा तक की पूरी कनेक्टिविटी अच्छी हुई राष्ट्रीय राजमार्ग की, प्रयागराज से और आई, बगल में और आई, सारी चीजें। वो हम लोग 10 तारीख को देखेंगे कनेक्टिविटी क्या है। मनोज जी, भाई मनोज जी ये बताइए कि हम लोग तो इस बार उम्मीद कर रहे थे कि भाई आपको टिकट मिलेगा, क्या हो गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय दल है। टिकट कई लोग मांगते हैं, कई लोगों को टिकट मिलेगा, एक ही व्यक्ति को मिलेगा, और जिसके साथ मिला है पूरा संगठन दमदारी और ईमानदारी साथ उसके साथ खड़ा है। नाराजगी मतलब दूर हो गई है? नहीं, नाराजगी नहीं थी। सपा के लोग मीडिया के हवाले से सूत्रों से एक समाचार चला रहे थे अपनी बढ़त बनाने के लिए, मैंने उसका खंडन किया। क्या यार, तू इनकर खबर तू चलाओ, इनके टिकट नहीं मिले, नाराजगी ये लोग चलाओ। आप सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और आपको आके सफाई देना पड़ रहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं। इतना असंतोष इनके टिकट बंटवारे में हुआ है, इतना असंतोष हो रहा है, इनके विधायक का खदेड़ा हो रहा है, जनता इनके विधायक को खदेड़ ले रही है, इनके विधायक को जनता खदेड़ ले रही है। और देखिए, ये भले से अपने दल के साथ हैं, लेकिन इनकी निष्ठा आस्था ये चाहते हैं कि माननीय विधायक रत्नाकर मिश्रा जी चुनाव हारे, इनको मौका मिले। एक मिनट, ये बताइए, ये देखिए, ऐसा है कि हम मुझे लगे सारे लोग सब मिले हुए लग रहे हैं, नहीं, सब एक परिवार है मिर्जापुर, एक परिवार है। ठीक है, हमारे विचारधारा अलग हो सकते हैं, लेकिन सब हैं तो भाई, ये सब इंसान हैं। 7 मार्च के बाद हम सब लोग एक हैं, कोई अंतर नहीं है। कोई अंतर नहीं, नहीं कोई अंतर नहीं। ये अलग बात है कि कोई साइकिल पे है, कोई कमल पे है, कोई पंजे पे है। क्यों? हम लोग पंजा वाले हैं, हम लोग पंजे वाले हैं, हम लोग पंजे पे हैं। पंजे पे हैं, लेकिन है सब एक ही। मिर्जापुर की संस्कृति, आप भी मिर्जापुर की संस्कृति को आप जानते हैं। चलिए ठीक है। हाँ, नागरिक भाई, हाँ बताओ यार, नागरिक के हो तू? हो, बताओ भाई। हम ही नहीं है, सभी लोग यहाँ के नागरिक। अपना नाम बताइए, कहाँ रहा? कमल किशोर पांडे, निवास तिरमानी पक्का घाट। तो ये बताओ कमल किशोर जी की आपने ये 5 साल की सरकार देखी, इसके पहले भी सरकार देखी, इसके पहले भी कई सरकारें देखी, उम्र बीत गई देखा। अभी बतावा कि क्या हो जाता है यहाँ? पहले तो हमें तकलीफ हो रही है, आपने पुल की बात उठाई। एक राष्ट्रीय मार्ग, जो राष्ट्रीय मार्ग कह लीजिए या मिर्जापुर के लिए तो राष्ट्रीय मार्ग है, पक्का पुल से होते हुए माँ विंध्यवासिनी के क्षेत्र तक। आज साल भर, एक मिनट भैया, साल भर से हम यहाँ के नागरिक हैं, माँ विंध्यवासिनी के भक्त हैं। मंगलवारी हमको आना जाना पड़ता है। हमारे नगर के विधायक, जागरूक नेता, सभी पार्टियों की मैं बात कर रहा हूँ, सारे लोग बैठे हैं। ऐसा ही कहा इन्होंने। हाँ, जो जिम्मेदार पर्सन है, जिनको पद मिला है, वो काम नहीं किए। कुछ लोग आए हैं, नए प्रत्याशी हैं, उनको काम चाहिए कि आप हमको काम दो, तब हमसे बात करो। अब मुझे आप ये बताइए कि ये तो आपकी नाराजगी दिख गई। नाराजगी नहीं, पक्का पुल जैसा व्यस्ततम मार्ग जो कई प्रदेशों से जोड़ने का काम करता है, माँ विंध्यवासिनी का जो है क्षेत्र जवाब ले ले, आधा किलोमीटर। बताइए भाई, भारतीय जनता पार्टी के लोग बताइए भाई, इनका कहना है कि पक्का पुल जो माँ विंध्यवासिनी से जोड़े वाला मामला वो नहीं बना। देखिए, सरकार की एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है अमृत पेयजल योजना। मिर्जापुर, नहीं, सड़क की बात कर रहे हैं। वो पुल की बात, पहले ये क्लियर करें, पुल की बात करें। सर इधर आइए सर। अरे सड़क बनकर तैयार हो गया है, ये गए नहीं उस सड़क पे अभी। अरे भाई देखिए क्या हो गया भाई, देखिए इधर आइए। अच्छा, एक ये सड़क हाँ भाई, देखिए ऐसा है कि भाई देखिए भाई, ऐसा काम मत करिए, सारा लाइव प्रसारण हो रहा है, एक मिनट प्लीज, है ना सर जी। अभी वर्तमान में हम यूक्रेन विश्व युद्ध चल रहा है, ठीक है, वहाँ पे 20,000 छात्र हमारे फंसे हुए हैं। यहाँ पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था क्या नहीं है? विदेशों में जाके हमारे छात्र पढ़ रहे हैं, नौजवान पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक मिनट, हाँ इसका जवाब दे दें तो हम लोग आगे इसका भाई साहब 20,000 छात्र पूरे निकाले जा चुके हैं। बार-बार टीवी में मोदी जी ने भी कहा कि हम अपने देश में भी बस रहे। मिर्जापुर में जिस सड़क की भाई जी बात कर रहे हैं, उस सड़क पे जाके तो सड़क बन गया है। बताओ भाई, विपक्ष से पूछ लेते हैं, बताओ यार भाई, बन गया सड़क। देखिए, जो जनहित के मुद्दे हैं, इनसे भारतीय जनता पार्टी का कोई सरोकार नहीं है। ये सत्ता के नशे में मदमस्त हैं। 7 साल की इनकी भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार,
और 5 साल की इनकी प्रदेश में सरकार। ठीक, अब तो 10 तारीख वही वाला ना, क्या करे क्यों? बस ठीक हो। नेता ये बताइए, देखिए सवाल क्या है। सवाल ये है कि आप तो चुनाव लड़ने प्रत्याशी है भाई, कोई भी आदमी पहले मूलभूत सुविधाएं चाहता है। उसको सड़क चाहिए, नाली चाहिए, खड़ंजा चाहिए, और उस मतलब आसपास उसको ये लगना चाहिए कि भाई सरकार जो है उसके मन माफिक है। देखिए, आज के समय में मुद्दे की बात कोई नहीं करता, बेरोजगारी की बात, महंगाई की बात ये कोई नहीं करता। आज जो बता रहे हैं लोग, 4.5 साल हर मुद्दे पर ये लोग रुलाए हैं पब्लिक को, और 6 महीना रह गया तब लिपापोती का काम कर रहे हैं। तो मुद्दे की बात, बेरोजगारों की बात ये लोग कतई नहीं कर रहे हैं। तो तमाम प्रकार की जन समस्या, तो ये बात है, ये जान लीजिए, जनता की बात कोई नहीं ये लोग कर रहे हैं। अरे भाई नेताजी, अरे भाई सद्दाम आवा यार अच्छा चला हमने यार जमीन देखल जाए 10 तारीख के सद्दाम देखल जाए जमीन, ठीक हो। देखिए भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए बड़ा साफ बात है। देखिए बहुत साफ बात यह है कि जनता के मुद्दों को हर आदमी का उठाना काम है। अरे भाई सुनिए, सद्दाम सुनिए, हेलो। दर्शकों का एक बार फिर से इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में स्वागत है, और गर्मा गर्म बहस जारी है। लेकिन कुछ हो जाता है, आप जानते हैं कि जब नेता लोग बोलते हैं तो उसमें उत्तेजना आनी स्वाभाविक है, क्योंकि हर आदमी अपनी बात कहना चाहता है। और हम इस समय मिर्जापुर के पक्के घाट पे हैं, यानी गंगा के किनारे। आप देखिए, यहाँ नजर तो खाली आपको दूर तक पानी न आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पावनी गंगा हमारे नीचे है और ऊपर पब्लिक है। पब्लिक जो है सरकार बनाने का काम करती है। बताओ यार सद्दाम, क्या कहना चाहता है तू, बताओ। बोला। मैं ये कहना चाह रहा था, सबसे पहले आपको चैनल पे बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कृपा। मैं ये कहना चाह रहा था, कई वर्षों से कांग्रेस राज करी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, जब इन्होंने विकास किया भारतीय जनता पार्टी, तो जनता आज इनके प्रत्याशी क्यों खदेड़ रही है। सन 2007 से 12 तक पूर्व बहुमत बसपा की सरकार आई थी। आपने देखा होगा, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती ने जो एक योजना जन कल्याण की चला के योजना गरीबों तक लाभ पहुंचाने का काम किया। अरे गरीब को जो लाभ पहुंचाने का काम किया, आप देखेंगे कोई बहन जी ने घोषणा नहीं किया था। एक योजना में 75 जिले जो इतिहास से गवाह है, आज आवास देख लीजिए, स्वर समाज को बहन जी ने दिया। चाहे कैबिनेट मंत्री में अगर जगह दिए तो स्वर समाज को लेकर चला गया। देखिए ऐसा सद्दाम, मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए बहन जी ने जब सर्व समाज को लेकर चलने का काम किया तो 2007 से 2012 तक उनको पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, ठीक है। 2012 में अखिलेश जी आ गए, 2017 में योगी जी आ गए, लेकिन 2019 में आप लोग सारे लोग एक हो गए। एक मिनट रुक जाइए। 2019 में सब लोग साथ आ गए, फिर पता नहीं क्या हुआ कि आप लोग अलग अलग हो गए। देखिए 10 तारीख को, देखिए जनता के हाथ में तो सबसे बड़ी ताकत है। आपने जो काम किया होगा उसका इनाम जनता देगी, जनता बैठी है। तो हमारा कहने का मतलब कि यहाँ तो हम मुद्दों की बात करें, और मेरे ख्याल से बेहतर है जो हम अपनी बातों में अपनी उत्तेजना निकाले तो ज्यादा अच्छा है। नेताजी मुझे ये बताइए, इनका कहना है कि भाई पेयजल योजना का काम जो है सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की काम में हुआ। और एक बात मैं ये भी ईमानदारी से कहना चाहता हूँ कि जो मायावती ने गरीबों के लिए मकान बनाया है वो दूर से दिखते हैं, इसमें हमें कहने की आवश्यकता नहीं। देखिए अरविंद जी, जबरदस्त इस विषय को समझने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने जिस दमदारी और ईमानदारी के साथ काम किया है, जिस पारदर्शिता के साथ सरकार को चलाने का काम किया है, आज उसका संदेश निचले स्तर पे अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के पास गया है। विगत 20 महीने से जिस प्रकार से गरीबों के लिए योगी जी और मोदी जी की डबल इंजन की सरकार जिस प्रकार से गरीबों के लिए कल्याणकारी योजना चला रही है, निश्चित रूप से उनके बीच भारतीय जनता पार्टी की एक लहर चल रही है। ये इन्होंने एक गरीबों के आवास की बात की। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि भाई आप, अभी मैं प्रधानमंत्री जी को सुन रहा था, मुख्यमंत्री को भी सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि हमने सबसे ज्यादा गरीबों के लिए आवास बनाए, और इनका कहना है कि भाई इन्होंने गरीबों के लिए सबसे ज्यादा। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, इनका जो मायावती जी ने आवास बनवाया था वो सिलेक्टेड कुछ जगह पे था, लेकिन मोदी जी ने जो काम किया है, डायरेक्ट गरीबों के खाते में पैसा देकर आवास बनवाने का काम किया है। और अब तक सबसे अधिक आवास उत्तर प्रदेश के अंदर मिर्जापुर 1 नंबर पर है। एक मिनट, इन्होंने जो कहा कि जनता खदेड़ देगी, पर जनता ने खदेड़ दिया। अभी तो 10 तारीख को फैसला आएगा कि किसको जनता खदेड़ रही है। सबसे पहले मैं
ये आपको कर रहे हैं, यहाँ पे जय श्री राम करें, यहाँ पे हर हर महादेव करें। तो मैं भी कहना चाहता हूँ हाथी नहीं गणेश से ब्रह्मा विष्णु महेश है। इस बार उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी महती जो गणेश जी पूजा करेंगे, उस समय गणेश जी विराजमान उत्तर प्रदेश कुर्सी पे होंगे। अब यादव भाई ये लोग तो कहते हो कि हाथी नहीं गणेश हो, ब्रह्मा विष्णु महेश हो, ये जय श्री राम कहते हुआ, तू क्या कहते हुआ? देखिए, हमारी आस्था भगवान श्री राम में भी है, हमारी आस्था भगवान श्री गणेश में भी है, लेकिन हम कृष्ण जी में, भगवान कृष्ण जी में भी है, लेकिन हमारी जो जेन्युइन मुद्दा है विकास। हम मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के विकास के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है और मुझे भरोसा है कि माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार, जो हमारा घोषणा पत्र है, जो हमने कर्मचारियों के लिए पेंशन देने की बात कही, ठीक है, घोषणा पत्र है एक कांग्रेस का। हाँ, आओ तो एक मिनट भाई, इनका कहना है इनके पास राम है, इनके पास कृष्ण है। रुक जाए, एक मिनट बैठ जाए भैया, प्लीज डिस्टर्ब न करिए प्लीज। कांग्रेस कह रही है तो हम तो सभी के साथ हैं। देखिए, हम सभी धर्मों और सभी ईश्वर पर आस्था रखते हैं। ये इस जो चुनाव हो रहा है 2007 में, ये जो 7 तारीख वोट पड़ने जा रहा है, हमारा सिर्फ जो है ये कहना है मिर्जापुर की जनता से कि अगर महंगाई है 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी, जो सरसों के तेल 60 रुपए किलो मिलता था, जो पेट्रोल सस्ती थी, डीजल सस्ती थी, राशन सस्ती थी, मतलब सारे आवश्यक सामान सस्ते थे, तो ऐसे में 2007, 2014 और 2022 का चुनाव हो रहा है। महंगी अगर सरकार है, महंगी व्यवस्था है, महंगा सब कुछ है, तो ऐसे सिचुएशन में आप इस सरकार को बदल दीजिए और कांग्रेस की सरकार तो जनता करेगी। हमारे साथ एक बहन भी आ गई हैं जो कि बहुत अच्छी गायिका हैं कजरी की। आप क्या सुनाएंगे बताइए? अपना पहले परिचय भी बता दीजिए, क्योंकि पूरा देश आपको देख रहा है। आप हम पकड़े, बताइए। जी, मेरा नाम कल्पना गुप्ता है। कल्पना गुप्ता जी, आप क्या सुनाएंगे बताइए? कजरी तो मिर्जापुर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, प्रसिद्ध है। हाँ, प्रसिद्ध है ना, तो आप सुनाइए, कुछ सुनाइए। एक लाइन सुनाना एक लाइन नहीं, 2-3 लाइन सुनाइए। एक लाइन में क्या होगा? ठीक है। बहुत पब्लिक देखिए आपके पीछे, सुनिए। हो सखी झूम झूम, हो सखी झूम झूम गावेली कजरियाना, सखी झूम झूम गावेली कजरियाना, हे कजरियाना हो कजरियाना, हे कजरियाना हो कजरियाना, सखी झूम झूम गावेली कजरियाना। बहुत बढ़िया कल्पना गुप्ता जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, मिर्जापुर को लोग इसलिए भी जानते हैं क्योंकि कजरी यहाँ की जो है लोक जो है विदा है और यहाँ की पहचान है, और मैं समझता हूँ कि इसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। इसको हर सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि वो कजरी को शीर्ष स्तर पे ले जाए, उनके जो कलाकार हैं उनको जो है भत्ता दे, उनको पोषण, उनको आगे बढ़ाए, और मैं समझता हूँ कि वो तभी संभव हो जाएगा जब अच्छी सरकार आएगी। एक बार जनता के बीच में आते हैं, कौन सवाल लेना चाहता है? नहीं होगा तो हर सवाल बस होगा, नहीं होगा भैया। मेरा सवाल सत्ताधारी दल से है। वो सारे पूरे चुनाव में उन्होंने सब तरह की बातें की, लेकिन आम लोगों की बातें उन्होंने कभी भी नहीं की। कौन बात आम लोग को बतावा? महंगाई, बेरोजगारी, इन सब पे उन्होंने कभी भी, कोई भी नेता नहीं बोलता कि आम लोग। आप क्या करते हैं? एक मिनट, आप क्या करते हैं? एक मिनट भैया, आप क्या करते हैं? हम तो दुकान है, ठेला लगाते हैं। हाँ जी। आप बच्चे क्या करते हैं? हाँ? बच्चे भी हमारे साथ काम करते हैं। हाँ, ठीक है। देखिए भाई, इनका सवाल है, एक सेकंड, एक तो सत्ता पक्ष से है सवाल भाई। इनका सवाल ये है कि महंगाई, बेरोजगारी, मतलब ये तो सारे नेता पूछ रहे हैं आप लोगों से कि भाई ठीक है, लेकिन उसका क्या जवाब है आपका? बेरोजगारी के मामले में मैं श्याम सुंदर केसरी, भाजपा का यहाँ कार्यकर्ता हूँ। महंगाई के बेरोजगारी के मामले में भाई ने कहा, उत्तर प्रदेश में पहली बार 5 लाख लोगों को नौकरी मिली, सरकार ने दिया है। साथ ही साथ 12वीं के बाद सुन लीजिए, उसके बाद सुनने की क्षमता रखिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अप्रत्यक्ष रूप से लाखों नौकरियां, अप्रत्यक्ष रूप से लाखों नौकरियां बांटी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। एमएसएमई मुद्रा लोन के अंतर्गत बहुत सारे गरीबों को, रेहड़ी पटरी वालों को। ठीक है, देखिए, सुनिए मेरी बात सुनिए। सुना ऐसा ना भैया, सुना 7 तारीख के पास आपके पास अधिकार है ना, बस। तो 7 तारीख को
अधिकार का प्रयोग करिए। हाँ भैया बोला। जब भारतीय जनता पार्टी जब आती है, समाजवादी आई है, 3 बार का विधायक थे कैलाश चौरसिया भी, और 3 बार डॉक्टर डंग थे, 3 मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, मिर्जापुर में कोई काम ना हुए। ये समय जब से योगी सरकार आई है, जनता में ताई मची है, न रोजी है न रोजगार है, महंगाई चरम सीमा पर है। छोड़ दो ना इसको। आज आप बताइए, बीजेपी वालों से पूछिए रोजगार कहाँ है। इलाहाबाद में छात्रों को निकाल कर पीटा जा रहा था, पटना में छात्रों को पीटा भाई मैं क्या कह रहा हूँ, मैं भाई हम क्या कहती, सुना हम क्या कह रहे हैं, आपके पास किसका वोट का ताकत है ना, वोट का ताकत है, तो बस तो ठीक हो। एक सेकेंड भाई, बोलो। मैं यहाँ किसी पार्टी का समर्थन या विरोध करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक मानवाधिकार संरक्षण का जिला का पदाधिकारी हूँ, जिला अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ का हूँ मिर्जापुर। मैं यहाँ पर, मेरे पास 2 मामले आए हैं और शायद दोनों मामले बहुत ही गंभीर थे। 2020 में हमारे लालगंज क्षेत्र में, जहाँ से विधायक हमारे राहुल कोल जी हैं, जो अलायंस बीजेपी के साथ हैं, माननीय अनुप्रिया पटेल जी के पार्टी के, उनके साले ने 2020 में हत्या कर दिया। किसका? महेंद्र सिंह पटेल जी का, ठीक है। और उसमें 2020 में 1 महीने के अंदर उस हत्या के मामले में फाइनल रिपोर्ट पुलिस ने दर्ज कर दिया। 1 हफ्ते के अंदर एफआईआर लगा दिया गया। मैंने उस मामले को ट्वीट भी किया। उस मामले पे ना कोई संज्ञान लिया गया, ना तो उस मामले पे कुछ किया गया। ठीक है भैया, सर 1 सेकंड रुक जाइए, इनका जवाब जरा ले लें। नेता जी बताइए भाई, इनका कहना है कि भाई एक इतनी बड़ी घटना हो गई और उसको 1 महीने में आप लोग जो है, आपके सहयोगी दल ने भाजपा विधवा बना कर भाई मामला ही पूरा बंद करा दिया। ये जिस मामले की बात कर रहे हैं उसकी हमको जानकारी पूरी नहीं है, इस नाते उस पर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में निष्पक्षता पूर्वक काम होता है, चाहे वो भाजपा का ही नेता क्यों न हो। बस हो गया यार, मान लीजिए ये मामला इनके संज्ञान में नहीं है। मिर्जापुर में 3 बड़ी दुखद घटनाएं हुई। बामी में, लालगंज के बामी में 3 नौनिहालों की हत्या कर दी गई, उनकी आंख फोड़ दी गई, अभी तक उसका खुलासा नहीं हुआ। दूसरा, सड़क के चौराहे पर रमईपट्टी चौराहे पे कहना चाहता है कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, यही ना। एक पाल की हत्या होगी, अभी तक उसका, अरे यार हम तुझसे कहे का मतलब यही है ना। एक सिपाही की लीजिए सर, एक सिपाही की हत्या हो गई। उनकी बातें को एक बात करते हैं। आज तक कोई फैक्ट्री, भारी उद्योग मंत्री माननीय अनुप्रिया पटेल, व्यापार के लिए कोई प्रोत्साहन राशि नहीं। यहाँ लाह चपला उद्योग, उसके बाद पीतल उद्योग में जो लव उद्योग के नाम से जाना जाए, मिर्जापुर की पहचान है। जैसे कजरी पहचान है जननी, वैसे लव उद्योग में पीतल का उद्योग। वहाँ पे इतना छापा पड़ रहा है कि व्यापारी ट्रस्ट है। उसके लिए जब चुनाव चालू हुआ तो तत्काल रोक हट जाती है। उसके लिए व्यापारियों के लिए समस्या नहीं है। बोला ना, सुना ऐसा अभी भाई देखा, सुना हम क्या कहती भाई, हम क्या कहती, सरकार तो ही लोग चुन लो ना, तोरे वोट से तो सरकार बना करने, इसीलिए तो आप आए हुए हैं यहाँ पे। मिर्जापुर का मिजाज जानने हम नहीं, विकास सरकार के करे क्यों, हमें बतावे क्यों। अब 7 तारीख क्या होता ना, बटन दबा के सरकार बदला तो बनेंगे, लेकिन मुद्दों का बात हो जाए। राजनीतिक बातें तो तमाम हो रही है। कालीन उद्योग शून्य हो गया। हम लोग पूर्व में भी लगातार संघर्ष करते हुए, मैं बसपा का जिला अध्यक्ष हूँ, शिवपाल वाले पार्टी का। लगातार हम लोग संघर्ष कर, जो इन्होंने कहा है कि लिखित हमको जानकारी नहीं है। तमाम ये कजरी के लिए जो बहन जी ने कहा है, इसके लिए डीएम महोदय से मैंने कहा, ये मिर्जापुर का लोकल मेला है, कजरी ऐतिहासिक मेला है, इसको आप आगे बढ़ाने के लिए काम करिए, लेकिन इनके पास बजट नहीं है। चलो अब ठीक है, इदापारी अब देखिए चाचा भतीजा आ गए ना, अब इदापारी मेला लगी मेला लगी। 1 मिनट, अरे यार अब तो आ गए हुआ ना, अब तो लगी मेला गबड़ा में हो गया, अब तो आपका हो गया नहीं। हाँ आते हैं, हाँ बेटा। इसे 1 मिनट, हम लोग कुछ कहेंगे तो बीजेपी वाले पहले चिल्लाने लगेंगे, हमारी बात तो सुनना नहीं है। वो कहेंगे सब सच है, हम कहेंगे तो झूठ है। जैसे सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, बेरोजगारी और महंगाई, ठीक है। जब नहीं 1 मिनट, जब कमाई नहीं है तो इंसान 200 रुपए का तेल और 240 रुपए का रिफाइन कहाँ से लेगा। और एक मिनट, ऊपर से हम लोग पढ़े लिखे बेरोजगार बैठे बेवकूफ है। वो कहते हैं कि हम आपको भाइयों और बहनों,
हम आपको नौकरी देंगे, बहनों आप हम आपको सुरक्षा देंगे। रात को आप अकेले खुले, अरे कहाँ से खा खुले हम? जहाँ दिखे गैंगरेप हो रहा है। एक मिनट, पूरा बात सुन के तब जाइए। एक मिनट, छोड़ दो हम लोग का जब बात आता है, अरे बतिया कोई सुनने देगा तब तो। जब हम लोग का बात आता है तो सब बीजेपी वाले चढ़ जाएंगे, कोई भी पार्टी हो, हमारी बात नहीं सुनेंगे। ठीक है भाई, तुमने बताया कानून व्यवस्था नहीं, तुमने बताया बेरोजगारी है, और बताओ। और यहाँ पे जो महिला को बोलते हैं भाइयों बहनों, हाँ, आपकी बहनें हमारी सुरक्षित है, कहाँ से सुरक्षित है? रात को हम लोग 11 बजे। ठीक है, एक जवाब ले लो, जवाब ले लो। भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं माननीय अखिलेश जी से और माननीय आपके कांग्रेस वालों से ये पूछना चाहूंगा, प्रियंका गांधी कह रही है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, पंजाब में इतनी लड़कियां मरा रही हैं, क्यों नहीं जा रही हैं? अभी अखिलेश यादव जी का एक वक्तव्य आया है कि यूपी में लखनऊ जो है यूपी की राजधानी है, ठीक है ना? आप इनसे ये पूछिए कि इनको कब ये समझ में आएगा कि जो विकास कार्य पहले भाजपा की सरकार नहीं थी, डायरेक्ट जो किसानों को आपका खाद्य नहीं मिलता था, किसानों को आपका क्या नाम है अनाज नहीं मिलता था, आज डायरेक्ट अनाजों को मिल रहा है। उसके बाद किसान विकास निधि लोगों के खाते में जा रही है। सुनिए, एक मिनट यार, अरे यार, हाँ, बताओ ये, यहाँ सपा के लोग बैठे हैं, सपा वाले पूछते हैं, 3 बार ये विधायक भय यहाँ पे मिर्जापुर से, मंत्री 2 बार भय, कौन सी फैक्ट्री ला दी है जो जनता के पेट पर बंद हो गई? देखिए, जनपद मिर्जापुर में सड़क, स्वास्थ्य, बिजली, हर चीज के लिए समाजवादी पार्टी ने काम किया है। हमारा जो घोषणा पत्र मैं बता दे रहा हूँ, इनकी 7 साल से देश में सरकार और 5 साल उत्तर प्रदेश। तुझसे पूछा तू ना, ये तो तुझसे पूछा तू, बताओ यार। एक काम हमारे सरकार में पीतल उद्योग के लिए प्रोत्साहन राशि सरकार द्वारा दी गई थी। इनके सरकार में, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में व्यापारियों का शोषण हो रहा है और कुछ नहीं, ये केवल झूठा वादा। 3 बार मंत्री। अरे सद्दाम बताओ भाई, कह दो। देखिए इनके 15 साल, देखिए समाज 15 साल 2000 2007 से 12 तक अरविंद भैया, अबे एक मिनट, 2007 से 12 तक बसपा की सरकार थी। उसके बाद 12 से 17 सरजीत सिंह बने, ओम प्रकाश सिंह सिंचाई। अरे भाई जवाब तो सुन ले था। नहीं दे पाए। गर्मा गर्म बहस जारी है मिर्जापुर से, और मैं आपको बता दूं कि मिर्जापुर जहां पे 5 विधानसभा सीटों पे चुनाव हो रहा है और 5 सीटों पे हर दल ये दावा कर रहा है कि उन्हीं का प्रत्याशी जीतेगा। बहुत सारे मुद्दे हैं, जनता की बहुत सारी शिकायतें हैं, नेताओं के पास बहुत सारे अलग अलग जवाब हैं, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि आप अपने मत का इस्तेमाल करें 7 तारीख को, और आपका जो भी नेता चुनना हो, जो भी पार्टी चुनना हो, उसको चुनने से चूके ना, क्योंकि फिर 5 साल बाद भैया शिकायत करबा कि हमार बात नहीं सुनल गल। तो सबसे पहले मतदान, फिर करा जलपान। हाँ, एक से न रुक जा यार। नेता यही बताओ कि ये लोग तो देखा, सब लोग कह रहे हैं कि भाई हम ये समाजवादी पार्टी 2012 से 17 रहे, ठीक है, आप लोग 89 से बाहर हैं, है ना? तो बाहर तो वही है, तो कैसे मतलब लौटने का कोई जुगाड़, कोई व्यवस्था, कोई तरीका? अभी मैं उस बहन का सुन रहा था, वो कह रहा था कि ना नियम है ना कानून है, लेकिन भैया एक सेकंड रुक जाओ। मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि भाई देखिए, पंजाब है, राजस्थान है, जैसे ही बात होती है तो फिर लोग कहने लगते हैं कि भाई छत्तीसगढ़ का काय नहीं देखत हुआ, राजस्थान का काय नहीं देखत हुआ, ओकर का जवाब हो? देखिए ऐसा है, एक चीज लोग भूल जाते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी के 2 MP होते थे, 2-3 विधायक होते थे, ठीक है। आज उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में पूरे 5 साल योगी के तानाशाही की व्यवस्था के खिलाफ प्रियंका गांधी ने संघर्ष किया, कांग्रेस वालों ने संघर्ष किया। वोट देना है जनता को, हमारे यहाँ 7 तारीख को वोट पड़ना है। किन मुद्दों पे? महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सड़क की बात होती है, वो सड़क को ये लोग दिखाते हैं। मतलब आपने चार बातें बताई। हमारा एक सेकंड, हमारा सिर्फ, हम तो पूर्वांचल विकास परिषद के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मेरा नाम अमिताभ पांडे है। मैं पूर्वांचल की लड़ाई
और मिर्जापुर में बड़े उद्योगों की लड़ाई आज से नहीं लड़ रहा हूं। ये जब हम लोग बहुत छोटे थे, 22-23 साल के, लक्ष्मण जी भी साथ में हमारे साथ पार्लियामेंट प्रदर्शन करते थे कि मिर्जापुर में एक बड़ा उद्योग लगे। आज तक कितना आदमी बाहर से आके यहाँ नेता बन गया। लक्ष्मण जी एट ना बैठल हुआ है ना, एक मिनट रुका यार, कितना आदमी यहाँ आयल बाहर से हैं। फूलन देवी इन्हीं सांसद बन के चल गई नहीं, रमेश दुबे ना सांसद बन के चल गई ना, है रामचरित्र निषाद ना हार गई ना। हमारा सवाल यह है कि बाहरी लोगों को जो है आप लोग प्रश्रय देते हैं, तो जब बाहरी लोगों को प्रश्रय देंगे तो यही हश्र होगा। और हमारे ये से तो से एक और सवाल है कि यदापारी चाचा और भतीजा दोनों लोग साथ आ गए हुआ, लेकिन फिर चचा काहे दूर हुआ, उन्होंने के तो प्रचार करे चाहत रहा। निश्चित कर रहे हैं। आज जौनपुर में किए हैं प्रचार, राष्ट्रीय प्रभारी बने हैं पूर्वांचल में, लगातार कंटिन्यू कर रहे हैं। आज बनारस में है, उसके बाद बलिया में हम लोग 403 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं जी। मतलब समाजवादी पार्टी लड़ रही है, गठबंधन हो तो सब लड़ाई है। जैसे ये कह रहे हैं हमको पूरी जानकारी नहीं है, उनके गठबंधन के लोग हैं, तो कैसे कि नहीं है, अब गठबंधन कैसे आए? नहीं तो ये कह रहे थे कि लक्ष्मण जी आप इतने पुराने नेता, आपको टिकट क्यों नहीं मिला? टिकट मिलेगा जब पार्टी को समझ में आएगी। जनता को पैसा नहीं है, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का निगाह पड़ जाएगा उसको मिलेगा। रात का बात पहले सुनो, मिलेगा जिस दिन मिलेगा उस दिन। अभी हमारा उम्र खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि इंतजार हो अभी हो। पार्टी में विश्वास है और जनता भी मिर्जापुर भाई अभय यादव इनके तो विश्वास है, लेकिन तो लोग के विश्वास नहीं लगा। देखिए, मैं लक्ष्मण उमर जी के बारे में बता दूं, विधायक कोई हो सकता है, सांसद कोई हो सकता है, नेता कोई नहीं हो सकता। लक्ष्मण उमर जी जमीन की जनता की चूतिया बना बदे लक्ष्मण उमर जी के बता दो खाली बात है ना, ये सब खाली बात है। बताओ, ये जनहित के, देखिए ये जनहित के मुद्दे पर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हम देखिए आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। देखिए, इस बार शिवपाल जी के आने से निश्चित ही समाजवादी पार्टी की ताकत बढ़ी है और समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश। बोला यार का सर, मेरा सर अगर ये उत्तर प्रदेश में विकास किए हैं तो इनको कलकत्ता का फ्लाईओवर दिखाने की क्या जरूरत है, अमेरिका की फैक्ट्री दिखाने की क्या जरूरत है? इनके विधायक भूपेश चौबे सोनभद्र में कान पकड़ उठक बैठक कर रहे हैं। ये मिर्जापुर में 5 सालों से सेंटर का बिल्डिंग बनकर तैयार है, उसमें कोई व्यवस्था नहीं दे पाए, डॉक्टर की कोई नियुक्ति नहीं दे पाए। इनके विधायक कोरोना काल में मिर्जापुर के सबसे अमीर व्यक्ति के साथ अस्पताल में खड़े होते हैं। गरीब बताओ भैया, ये बताओ तू तोरे के अस्पताल बन गए, तोरे के डॉक्टर। देखिए, मिर्जापुर में अभी हमारे जो क्या नाम है आपके अस्पताल बना है वो अभी जस्ट उद्घाटन हुआ है। ट्रामा सेंटर की मैं बात कर रहा हूँ, ट्रामा सेंटर की भी मैं बात कर रहा हूँ, मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूँ। दोनों अभी विगत 2021 में ही उद्घाटन हुआ था और उसमें जो है नियुक्ति होने में और सिस्टम को लागू करने में समय लगता है। अगर कोई चीज अगर ज्यादा लगी तो फिर नहीं, समय लगी तो फिर जनता को सुनने वाले तैयार नहीं हो। एक सेकंड सुन ले, बहन जी को बुलाएं जरा यार, पैरों सुन ले, रुका सदा मोदी बहन जी मिर्जापुर से आपका लगाव है, मिर्जापुर के जनहित के मुद्दे आपसे ज्यादा पाएंगे। जी क्या कुछ भी क्या मतलब एक क्लासिकल गजरी है। मेरी आवाज अरे सुने तो भाई, रुका। क्लासिकल गजरी है, मैं क्लासिकल मैं मोरी बिगड़ी बना दे तू, दिन लौटा दे तू ना। मैं मोरी बिगड़ी बना दे तू, दिन लौटा दे तू ना। हथवा में जोड़ू, हथवा में जोड़ू, पैया पड़ू मैं, हथ
बहुत बढ़िया। देखिए, संगीत में इतनी ताकत होती है कि कहते हैं ना कि पत्थर भी बोल उठते हैं, लेकिन हमारे साथी सब अब धीरे धीरे समझने में समय लगा दिए। देखिए, अब वहीं शांति होगा हैं जब कजरी बंद होगा। हाँ, देखिए ये बात तो हाँ, अभी देखिए ऐसा बताओ भैया। अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ है, और जो भी है मोदी सरकार ने, जो कांग्रेस ने बनाया, मोदी सरकार ने सब बेच दिया। ना मोदी के खिलाफ कोई बोले भाग जाएंगे। सुनिए, कांग्रेस ने जो बनाया, हम बता रहे, सुनिए, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, कोई भी हो, केवल अडानी अंबानी रहता है। सुनिए एक बात, आप सुनेंगे नहीं, विपक्षी नहीं सुनो। जवाब दीजिए भाई, इसका जवाब। ये लोग जो बात कर रहे हैं, कांग्रेस ने इस देश को क्या दिया? कांग्रेस ने गरीबी दिया, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार दिया। निश्चित तौर पे मोदी जी ने उन सबको खत्म कर दिया। भाई ने हमारा बताया कि कांग्रेस ने सब दिया, बीजेपी ने सब दिया। बीजेपी ने दिया है, बीजेपी ने दिया है। जो कही थी 15 लाख खाते में देंगे, तो वो नहीं दिया। गरीब जनता का 500 रुपया लूट लिया है बीजेपी के। सुने बीजेपी ने दिया है, हमने नहीं बोला, शांत है। बीजेपी ने कहा था, इन्हें के योगी जी मोदी जी, कि हम विदेश से काला धन लाएंगे। विदेश से काला धन नहीं लाया। अडानी अंबानी विजय माल्या जैसे को सफेद धन भेजने का काम किया। यहाँ के मुद्दे की बात करें, सुनिए, हम लोग यार मिर्जापुर की बात करें प्लीज। हम लोग यार यहाँ मिर्जापुर की बात करें। मिर्जापुर के ही मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी बता दें, 5 साल मिर्जापुर में ये अपना 5 काम, बड़े काम मिर्जापुर में बता दें। दूसरी बात, इन्होंने एक मिनट भाई, रोजगार के क्षेत्र में सबसे ज्यादा यहाँ धान का किसान परेशान हुआ है। जो सरकार की व्यवस्था रही, सबसे पहले इन्होंने ऑनलाइन खरीद की टोकन की व्यवस्था की, फिर ऑफलाइन टोकन की व्यवस्था की, फिर ऑनलाइन की व्यवस्था की। उसी में इतना कालाबाजारी हुआ कि किसानों का, आपका सवाल है कि किसानों को न्याय नहीं मिला, यही कहना चाह रहे हैं? धान नहीं खरीदा, धान खरीदा नहीं ना? ठीक है, एक मिनट रुक जाओ यार। बिचौलियों का धान खरीदा गया, एक सवाल आपका हो गया, किसानों का धान नहीं खरीदा गया, बिचौलियों खरीदा। एक मिनट महोदय, अभी दोनों लोग कह रहे हैं कि आवाज बहुत हमने दिया। पूर्व की सरकार, बसपा सरकार ने काशीराम आवास लोहनी पे बनवा के रखा। अच्छा, एक मिनट, ऐसा है भैया, सुनो, हमारे पास समय लिमिटेड है, एक सवाल सबसे लेंगे। ये बताइए कि आप चुनाव कैसे जीतेंगे? देखिए, मैं जीतूं या हारूं, पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, मिर्जापुर की बात नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश। मैं जीतूं या हारूं, इसका गम मुझे नहीं है। हम संघर्ष कल भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी देखिए, हमने 2012 से 17 तक काम किया, और जो हमारा घोषणा पत्र है, पूरे उत्तर प्रदेश की आम और आवाम पे भरोसा है कि अखिलेश यादव जी के हाथों में उत्तर प्रदेश सुरक्षित है। जब दंगाई सरकार में बैठ गए, हमारी बीएसपी की राष्ट्रीय बहन कुमारी मायावती जी सौर समाज को लेकर चलने का काम किया। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर, अरे चुप रहे, शांत रहे। आज बिल्कुल सुन लीजिए, सपा के लोग जो घोषणा कर रहे हैं कि हम बिजली देंगे, फ्री देंगे, हकीकत ये है कि 8 घंटे ग्रामीण में आती थी, 10 घंटे शहर में आती थी। समय नहीं है, टाइम नहीं है। बहन, एक मिनट, बहन, आप मुझे छोड़ जो विकास हुआ है, राष्ट्रवाद के नाम पे चुनाव जीतेगा। देखिए भाई, ऐसा है कि हर आदमी का अलग अलग मुद्दा है, अलग अलग आवाज है, लेकिन सवाल यही है कि पार्टी तो वही जीतेगी जिसके साथ जनता होगी। हम लोग कल कहीं और मिलेंगे, तब तक आप सभी दर्शकों को नमस्कार।